काम कर सके, हम गुड़गांव के लिए एक सपना लेकर के चलें कि अपने गुड़गांव को डेवलप कर सकें। दोस्तों, ये ऊर्जा, ये उत्साह हमेशा नहीं बनता। ये उत्साह जो बना हुआ है, ये मैं दावे से कह सकता हूँ कि पिछले 20 सालों में जितने काम नहीं हुए, अगले 5 सालों में उतने काम करेंगे। दोस्तों साथियों, आड़के आदमी को भी समय दे देता है। और दोस्तों, मैं तो कुछ करके आपका साथ मांग रहा हूँ। मैं तो, हम दोनों भाई, हमारे सारे साथी गगन जैसे, हम तो आपके बीच में रहकर रात दिन ना देख करके मजदूरी करके आपका साथ मांग रहे हैं। दोस्तों, बड़ी बड़ी मीटिंग है एक तरफ, और ये जो मीटिंग है ये एक तरफ। आप बहुत महत्वपूर्ण लोग हो। ये लंबा भाषण में मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आप लोग इतना महत्वपूर्ण समय छोड़कर यहाँ बैठे हो। मेरी बातों को मैं आपको समझाना भी, बताना भी इसलिए चाह रहा हूँ कि रोज रोज नहीं बैठा जाता। समय साथ दे तो और बात है, पूरा जहाँ भी साथ दे तो और बात है, तू अगर साथ दे तो और बात है। अगर चलने को तो एक पाँव से भी चलते हैं लोग, अगर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। मैं आपका आशीर्वाद मांगने के लिए यहाँ पे आया हूँ। आपको कहना चाहता हूँ कि दोस्तों, चल पड़ा हूँ निष्काम पथ पर, चल पड़ा हूँ निष्काम पथ पर, आप सबका आशीर्वाद चाहिए। चल पड़ा हूँ निष्काम पथ पर, आप सबका साथ चाहिए। लक्ष्य एक मात्र गुड़गांव की तरक्की का है, मकसद गुड़गांव की तरक्की का है, उसमें आप सबका आशीर्वाद चाहिए, आप सबका आशीर्वाद चाहिए। और दोस्तों, बिना संकल्प की बात नहीं बनती। जब तक हम संकल्प नहीं जगाएंगे, हमने संकल्प दिया था 11 रक्तदान मेरे जन्मदिन पे हुआ था। आप इमेजिन करिए 11 रक्तदान किसको कहते हैं। प्लानिंग करना, मैनेजमेंट करना कितनी बड़ी चीज होती है। आरोग्य धाम का अस्पताल खुला, 15,000 लोग आए। 15,000 लोगों को बुलाने के लिए कितना लोगों का प्यार प्रेम हुआ, सोच के देखिए। पड़े हैं जीत के लक्ष्य के लिए, हम चल पड़े हैं जीत के लक्ष्य के लिए, जीतेंगे। ये खुद से संकल्प बना लो, खुद से संकल्प। और ये मेरी जीत नहीं, ये आप सबकी जीत होगी। दोस्तों, आपने इतना समय आज हम गुरुग्राम की जहाँ से शुरुआत है, जब गुड़गांव आजाद भारत देश हुआ, उस समय बाजार, सदर बाजार था, गुड़गांव गांव था। उस समय का ये इलाका जो बहुत महत्वपूर्ण इलाका है, जो यहाँ पर व्यापारी भाई ज्यादा रहते हैं, जैन समाज के लोग ज्यादा रहते हैं। आज यहाँ पर जन समाज का कार्यक्रम हुआ है। हम आशीर्वाद लेने के लिए, हमारे बड़े बुजुर्गों का साथ लेने के लिए, युवाओं का जोश साथ लेने के लिए, माताओं बहनों का स्नेह लेने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। और बड़ी संख्या में लोगों ने आकर के यहाँ पर हमारी बात को सुना है और हमारे किए हुए कामों पर, जो पिछले 5 सालों में कार्यकर्ता के तौर पर किए हैं, उस पर मोहर लगाने का काम गुड़गांव की जनता ने किया है। मैं गुड़गांव की जनता का बहुत शीश झुका करके बार बार धन्यवाद करता हूँ। एक पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर पिछले 5 सालों में जनता और सरकार के बीच में कड़ी का काम किया है। सरकार ने पिछले 10 सालों में बहुत काम किए हैं। हम सब ने मिलकर ये प्लानिंग करी कि तीसरी बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। और लोगों का विचार और मन भाव है कि लोगों को काम करने वाला आदमी, लोगों में बीच में रहने वाला आदमी चाहिए। और आप सबको भी पता है, आप सब इस बात के साक्षी हैं कि पिछले 5 सालों में चाहे मेडिकल का क्षेत्र हो, चाहे पर्यावरण का क्षेत्र हो, चाहे आधार कार्ड राशन कार्ड बनवाने की बात हो, चाहे महिलाओं को यात्रा कराने की बात हो, चाहे महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जो मोदी जी का सपना स्किल इंडिया का, जो सिलाई कढ़ाई ब्यूटी पार्लर के सेंटर बनाने की बात हो, चाहे युवाओं को रोजगार देने की बात हो, हर विषय के ऊपर हमने काम किया। और उस काम की बदौलत लोगों का ये स्नेह मिल रहा है और ये लोगों का विश्वास और प्रेम, मुझे ऐसा आभास हो रहा है और मुझे पूर्ण उम्मीद और विश्वास है कि नवीन इनका भाई हो, जो कोई भाई किसी का बेटा हूं मैं, और इस भाव के साथ मिलकर के आगामी गुरुग्राम विधानसभा से चुन करके लोग मुझे हरियाणा की विधानसभा में भेजेंगे। और मेरा सपना तो शहर की सेवा करने का है और शहर की सेवा करने में पहले भी लगा हुआ था और आगे और ताकत मिलेगी, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। एक और संगठन है, संगठन की अपनी टीम है, दूसरी ओर नवीन गोयल की टीम काम कर रही है। यहाँ पर भी आपने कहा कि 2 लोग यहाँ पर दे रखे हैं, अगर लोगों की समस्या है तो उन लोगों से संपर्क करें, समस्या का समाधान होगा। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप कोई भी जन नेता जब भी बनता है जब वो जनता के बीच में रहता है। आप पार्टी के भी वही नेता जीतते हैं चुनाव को जाकर के जो
लोगों के बीच में अपनी टीम बना करके काम करते हैं। हमने तो माननीय मनोहर जी के एक भाषण को सुना था, नड्डा जी के, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के भाषण को सुना था कि जनता के बीच में रहो, जनता के बीच में जाकर के काम करो। हमारे गुड़गांव में 95 कॉलोनियां हैं, 150 सोसाइटियां हैं, 8 गांव हैं, करीबन 20 सेक्टर है। उसको अकेला नवीन गोयल नहीं संभाल सकता, उसके लिए टीम की जरूरत पड़ेगी। तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। और हमारे जो पार्टी के कार्यकर्ता है, हमारे जो साथी हैं, उनकी एक पूरी लंबी चौड़ी फौज है, सब मिल करके जब हर आदमी अपनी गली का, अपने अड़ोस पड़ोस का ध्यान कर लेगा तो रामराज किसको कहते हैं? रामराज उसी को कहते हैं। जब अभी से युवा लोग, जब से मातृशक्ति अभी से जिम्मेदारी ले रही है, तो इसमें बुराई क्या है? हमें काम करना है, हम काम कर रहे हैं। काम करने के लिए कोई नहीं रोक सकता। लोगों ने हमारा नारा ये दिया कि काम जो कहा है वही किया है, और जो कहेंगे वही करेंगे। हमने प्रयास किया केंद्र सरकार की मदद से। आदरणीय राव इंद्रजीत सिंह जी का धन्यवाद करता हूँ, सुधा यादव बहन जी का धन्यवाद करता हूँ, रेल मंत्री जी का। चंडीगढ़ की ट्रेन चलेगी नहीं चली, बताइए आप लोग साक्षी थे कि नहीं थे? वहां पर भुज की ट्रेन चली, जैसलमेर की ट्रेन चली, हरियाणा एक्सप्रेस वे ट्रेन चली, खाटू श्याम बाबा की बस चली, उत्तराखंड की बस चली। तो काम करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए, समय देने की भाव होना चाहिए, कुछ कर गुजरने की एक खुद से संकल्प होना चाहिए, तो रिजल्ट जरूर आ जाते हैं। और मेरा तो एकमात्र सपना ये है कि गुड़गांव में हर विषय पर काम करें, चाहे शिक्षा का हो, चाहे चिकित्सा का हो, चाहे रोजगार का हो, चाहे टूरिज्म का हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, चाहे गुड़गांव के पर्यावरण को अच्छा करने का हो। हमने हर घर में कपड़े का थैला बांटा है, हर विषय पर काम किया और आगे भी। देखिए, बिना ताकत के ज्यादा बड़े काम नहीं हो पाते हैं। मुझे पूरी उम्मीद और विश्वास है कि आने वाले समय में गुड़गांव की जनता मुझे हरियाणा विधानसभा में भेजेगी। और मैंने तो एक वादा भी किया है कि 900 मीटर का मुद्दा है, उसको पहली बार, पहली आवाज मैं गुड़गांव विधानसभा, गुड़गांव चुन करके हरियाणा विधानसभा में जाकर के इस आवाज को उठाने का काम करूंगा। और लोगों को विश्वास भी है कि हम काम को कर सकते हैं, और उसके लिए मुझे आशीर्वाद भी मैं मांगने के लिए, और बहुत आशीर्वाद आप देखिए और मिल रहा है। मैं सबका बहुत बहुत आखिरी सवाल ये है कि एक और भाजपा अपने विकास कार्य गिनवा रही है, दूसरी ओर कांग्रेस भी वादे कर रही है, रथ यात्रा निकाली जा रही है हुड्डा जी के द्वारा, और तमाम तो वादे हैं। देखिए, मेरा तो देसी सा हिसाब किताब है, पहले अपना घर पे ध्यान दो। मैं तो पूरे हरियाणा की बात छोड़िए, मेरा विशेष ध्यान तो गुरुग्राम के ऊपर है, मछली की आंख वाला। दूसरा, मुझे पार्टी ने काम व्यापारियों का दिया है। मैं व्यापारियों के लिए नायब सिंह सैनी जी का धन्यवाद करना चाहता हूं। हमने आड़तियों की आवाज को उठाया, 45 रुपए 88 पैसे कट्टे की दाम में मिलती थी, आज 55 रुपए करने का काम सरकार ने किया है। मैं तो इस बात को बताना चाहता हूं कि हरियाणा के लोग समझदार शाने लोग हैं। जिसकी सेंटर में सरकार बनती है, उसी के हरियाणा में सरकार बनती है। और सरकार क्यों ना बने, आज देखिए, ओबीसी के लिए काम किया, एससी समाज के लिए काम किया, बीपीएल धारकों के लिए काम किया, पेंशन बढ़ाने का काम किया। सरकार ने हर विषय पर कर्मचारियों को पक्का करने का काम किया, सबसे ज्यादा भर्ती करने का काम किया, बिना खर्ची बिना पर्ची नौकरी देने का काम किया, हर आदमी को उज्ज्वला के माध्यम से सिलेंडर देने का काम किया, हमारे आयुष्मान के माध्यम से, चिरायु के माध्यम से सस्ता इलाज देने का काम किया। ऐसी सरकार को दोबारा क्यों नहीं लाना पाएगा? तीसरी बार क्यों नहीं लेके आएंगे? जरूर हम जीतेंगे और तीसरी बार सरकार बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार सभी के लिए जोरदार तालियां बजाओ। अब कौन कौन बोलना चाहता है बताओ। मेरा छोटा भाई है और
इसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। मान सम्मान देने में सबको ये सबसे आगे रहते हैं और काम करने में भी सबसे आगे रहते हैं। तो मेरी तो अपनी हार्दिक इच्छा है कि इस भाई को इस बार जिता के विधानसभा। अब मैं के साथी इधर उधर खड़े ना हो, अपने आप बैठ जाएं और मैं भाई नवीन गोयल जी से अनुरोध करूंगा